यह कहानी है एक ऐसे पुत्र की जिसने अपनी माँ को दास्तां से मुक्त कराने के लिए देवताओं को भी चुनौती दे दी। यह कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की है। जब पूरी सृष्टि उसके खिलाफ खड़ी थी तब भी वह नहीं रुका। आखिर कैसे गरुड़ बना भगवान विष्णु का वाहन? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द धर्मा टेल्स के साथ। बहुत समय पहले की बात है जब महर्षि कश्यप की विंता और कद्रु नामक दो पत्नियां थीं। दोनों ने महर्षि कश्यप की अत्यंत मनोभाव से सेवा की। के जीवन में पश्चाताप और इंतजार के अलावा कुछ और बचा नहीं था। क्यों बनना पड़ा विंता को अपनी ही बहन की दासी? समय बीतता जा रहा था और दास्तां में बंधी विंता अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में अपने दूसरे बेटे के जन्म की राह देख का। जब नागों ने गरुड़ के सामने शर्त रखी, अगर तुम अमृत लाकर दोगे तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे, तो यह कोई साधारण कार्य नहीं था। अमृत देवताओं के स्वर्ग लोक में कड़ी सुरक्षा में रखा गया था और उसे पाना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन गरुड़ अपनी माँ की मुक्ति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। गरुड़ ने बिना किसी डर के इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश को चीरते हुए स्वर्ग की ओर उड़ चले। अमृत के लिए देवताओं से युद्ध। गरुड़ जब स्वर्ग लोक पहुंचते हैं और देखते हैं कि देवों की विशाल सेना उन्हें रोकने के लिए खड़ी होती है। जैसे ही गरुड़ अमृत लेने आगे बढ़ता है, देवराज इंद्र अपने वज्र के साथ उनके सामने खड़े हो जाते हैं और संकेत मिलते ही देवसेना चारों ओर से गरुड़ पर टूट पड़ती है। अग्नि देव अपनी ज्वालाओं से आकाश को भर देते हैं। इंद्र का वज्र बिजली की तरह गरुड़ पर गिरता है, लेकिन गरुड़ बिना डरे अपने विशाल पंखों को जोर से फड़फड़ाते हैं,
जिससे भयंकर तूफान उठता है और देवताओं के अस्त्र शस्त्र बिखरने लगते हैं। गरुड़ सब कठिनाइयों को पार करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गरुड़ का लक्ष्य सिर्फ अमृत कलश हासिल करना था। आखिरकार दास्ता से माँ की मुक्तता। जब गरुड़ को अमृत प्राप्त होता है, गरुड़ तुरंत उसे अपनी माँ विंता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए नागों के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैंने मेरा वचन पूरा किया है, अब तुम्हें मेरी माँ को मुक्त करना होगा। नाग उनकी शर्त मान लेते हैं, लेकिन गरुड़ के मन में कोई रोचक और रहस्यमयी कहानी के साथ।